जेल में बंद है बलात्कार का आरोपी आसाराम और जेल के बाहर हो रही है केस के गवाहों की हत्या। खूनी खेल के पीछे किसकी साजिश? सवालों के घेरे में आसाराम। उसे डर था कि बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम के इशारे पर उसकी हत्या हो सकती है। उसे डर था कि आसाराम के भक्त आसाराम को बचाने के लिए उसे जान से मार सकते हैं, और वही हुआ जिस डर के साथ वो जी रहा था। आसाराम केस के उस अहम गवाह की किसी ने हत्या कर दी है, और अब हत्या की इस कहानी से एक बार फिर सवालों के घेरे में है आसाराम। आसाराम के पूर्व वैद्य का कत्ल, आसाराम के पूर्व रसोइये की हत्या, और अब आसाराम के पूर्व सेवादार को मौत। तीन कत्ल की ये वो कहानी है जिसने बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आसाराम केस के ये तीनों ही अहम गवाह थे और तीनों को ही किसी ने मार डाला। सबसे पहले मारा गया आसाराम के पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति को। उसके बाद कत्ल हुआ आसाराम के पूर्व रसोइये अखिल गुप्ता का। और अब आसाराम केस के एक और अहम गवाह आसाराम के पूर्व सेवादार कृपाल सिंह की भी हत्या हो गई है। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले कृपाल सिंह शुक्रवार के दिन जब घर लौट रहे थे, उसी वक्त बाइक पर सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और फिर मौके से फरार हो गए। हमले की यह सूचना जैसे ही पुलिस तक पहुंची, पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची और फिर कृपाल सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल ये जब लौट रहे थे तो पीछे से मोटरसाइकिल पे दो लड़के आए जिन्होंने इन पर फायर किया। इनके कमर में चोट आई है और काफी सीरियस हालत में थे। तुरंत इनको शाहजहांपुर हॉस्पिटल, उसके बाद यहां बरेली लाया गया। अस्पताल में भर्ती कृपाल सिंह को बचाने की डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और फिर इलाज के दौरान ही शनिवार की देर रात उनकी मौत हो गई। देखिए, ये 10:30 पे इनकी डेथ हुई है। मैं 10 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है। जब मैंने यहाँ पर आके देखा इनको तो ब्रेडिकार्डिया में पहले से ही चल रहे थे। पेशेंट बहुत सिक था और डोपानोरेट पे हमने लेके रखा हुआ था, बैंड सपोर्ट दे रहे थे, बट 10:30 पे वो एक्स हो गए। पुलिस के मुताबिक कृपाल सिंह आसाराम के पूर्व सेवादार थे। बलात्कार के जिस केस में आसाराम जेल में बंद हैं, कृपाल सिंह ने उसमें आसाराम के खिलाफ गवाही भी दी थी। ऐसे में अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कृपाल सिंह का कत्ल किसने और क्यों किया। ये पहले आशाराम बापूजी के आश्रम में ये भी सेवादार रहे हैं। इन्होंने भी दीक्षा ली थी और कुछ दिन पहले इन्होंने वो वहां से अपना वो काम छोड़ दिया। और जो एक वो एपिसोड हुआ था तो उसमें ये गवाह थे। यहां हम आपको ये भी बता दें कि आसाराम के पूर्व सेवादार कृपाल सिंह ने 4 महीने पहले ही पुलिस को एक ऑडियो क्लिप सौंपी थी, जिसमें आसाराम कथित तौर पर जेल में बैठकर अपने लोगों से बात कर रहे थे। एक लड़की के यौन उत्पीड़न के जिस केस में आसाराम जेल में बंद हैं, कृपाल सिंह उस केस के बेहद अहम गवाह भी थे और इसलिए पीड़ित लड़की के पिता ने अब ये आरोप लगाया है कि आसाराम के इशारे पर उनके भक्तों ने ही कृपाल सिंह की हत्या की है। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इसके? इसका सबको पता है किसका हाथ है। किसका हो सकता है? आप सभी जानते हैं।
जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है उसी का हाथ हो सकता है। यौन उत्पीड़न का शिकार बनी पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि आसाराम खुद को बचाने के लिए अपने भक्तों के जरिए गवाहों पर हमले करवा रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं ताकि केस कमजोर हो जाए और वो बच जाएं। सच को सामने लाने के लिए अब ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जितने जिनके ऊपर हमले हुए हैं, जिनका मर्डर हुआ है और जिनको जख्मी किया है, सबकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, एक सतरी जांच होनी चाहिए। कृपाल सिंह की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला है जिससे हत्या की इस कहानी का खुलासा हो सके। ऐसे में अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जो आसाराम के खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। क्या गवाहों की हत्या आसाराम के इशारे पर की जा रही है या फिर हत्या की इस कहानी का कोई और राज है? आसाराम केस में अब तक 9 गवाहों पर खौफनाक हमले हो चुके हैं और उनमें से 3 गवाहों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। सबसे पहले कातिलों ने आसाराम के पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति को निशाना बनाया। उसके बाद आसाराम के पूर्व रसोइये अखिल गुप्ता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब जिस तरह से आसाराम के खिलाफ गवाही देने पर एक और अहम गवाह कृपाल सिंह की भी हत्या हुई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमले में मारे गए गवाहों के परिवार वालों का आरोप है कि हत्या के पीछे जेल में बंद आसाराम का हाथ है। आसाराम के आश्रम के लोगों का कहना है कि गवाहों की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। ये मेरी डिमांड है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि इस कॉन्स्पिरेसी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र बापूजी के खिलाफ चल रहा है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश ही जो खुलासा है वो विटनेसेस ही कर सकते हैं। इसलिए विटनेसेस का सिक्योर रहना, सुरक्षित रहना हमारी एक डिमांड है, हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको सुरक्षित रखने के लिए वो हर रास्ता अपनाया जाए जिससे विटनेसेस सुरक्षित रहे। आसाराम केस में गवाहों की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आसाराम के आश्रम के लोग इन हत्याओं के पीछे आसाराम की साजिश से साफ इनकार करते हैं, लेकिन जिस तरह से गवाहों को जान से मारा जा रहा है उसके रहस्य ने हर किसी को डरा दिया है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आसाराम केस में कातिलों का शिकार बने सबसे पहले गवाह की कहानी, उस गवाह की कहानी जिसके खुलासे ने देश में फैला दी थी सनसनी। उनको कुकर्म करते हुए इन्हीं आंखों से देख लिया था। अमृत प्रजापति, ये नाम है आसाराम केस के उस अहम गवाह का जिसके खुलासे ने लोगों को हैरान कर दिया था। खुद को आसाराम का पूर्व वैद्य बताने वाले अमृत प्रजापति ने आसाराम पर कई संगीन आरोप लगाए थे और हमेशा ये डर जाहिर किया था कि उनकी हत्या हो सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 24 मई 2014 को अमृत प्रजापति जब राजकोट स्थित अपने क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे, उसी दौरान 2 लोग मरीज बनकर वहां पहुंचे और फिर उन्हें गोली मारकर भाग गए। गंभीर रूप से जख्मी अमृत प्रजापति को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के बाद भी उनकी हालत बिगड़ती चली गई और फिर 10 जून की सुबह उनकी मौत हो गई। अमृत प्रजापति की हत्या के बाद उनके घर वालों का आरोप था कि हत्या के पीछे आसाराम का ही हाथ है, लेकिन आसाराम के आश्रम के लोगों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। सच की पड़ताल अभी भी जारी है, लेकिन आसाराम को लेकर अमृत प्रजापति ने जो खुलासे किए थे उसकी कहानी आज भी लोगों को चौंकाती है। बलात्कार के आरोप में जब आसाराम पकड़े गए तो दुनिया सन्न रह गई और इसके बाद आसाराम के बारे में अमृत प्रजापति ने जो खुलासे किए उसकी कहानी तो और भी शर्मनाक थी। अमृत प्रजापति ने आसाराम पर यह आरोप लगाया कि वो 150 सालों तक जिंदा रहना चाहते थे और अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए वो कम उम्र की लड़कियों के साथ करते थे बलात्कार। उनकी ख्वाहिश है और उन्होंने एक रशिया का कोई मार्क्सवादी कोई नेता था जिसका जीवनी पढ़ी थी और मुझे भी उन्होंने वो पन्ना पढ़वाया था कि 16 साल की आसपास की लड़कियों के साथ
संबंध बनाने से उनकी आयु लंबी होती है। ये उनके मगज में पूरा घुसा हुआ है और इसीलिए बोले वो रशिया का जो नेता है मार्क्सवादी, वो बहुत लंबे समय तक जिया था, ऐसा उनका मानना है। और इसी के प्रयोग में उनको हमेशा ये 16 साल के आसपास की ही लड़की को वो पसंद करते थे और नई नई लड़कियों को उनको शरीर संबंध बनाने के लिए वो लालायित रहते थे। अमृत प्रजापति का कहना था कि अपनी गुप्त ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आसाराम ने कई लड़कियों से बलात्कार किया। उनकी हर कुटिया में गुप्त दरवाजे थे ताकि लोगों के सामने ये घिनौना भेद न खुल सके। हर एक कुटिया जहां पर वो रात रुकते हैं उसको हमेशा 2 दरवाजे रहते हैं, हमेशा। कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक दरवाजा हो। कभी कभी तो किसी को लगे कि एक ही दरवाजा है, नहीं, लेकिन बाथरूम ऐसे दोनों तरफ खुलेगा। ऐसे खुफिया दरवाजे भी उन्होंने रखे हुए हैं। जैसे मोटेरा गांव के पास उनका जो बड़ा फार्म हाउस है, लग्जरी फार्म हाउस, वहाँ पे इस प्रकार से उनकी कुटिया बनी हुई है कि आप अंदर जाओ तो आपको पता चलेगा कि अरे इधर तो एक ही दरवाजा है, लेकिन जब बाथरूम में आप जाओगे तो पता चलेगा कि अरे इसी बाथरूम को 2 दरवाजे हैं और दूसरा दरवाजा वो दूसरे रूम में निकलता है और दूसरे रूम से आदमी दोनों तरफ निकल सकता है। अमृत प्रजापति ने आसाराम पर यह आरोप भी लगाया था कि वो लंबी आयु के लिए न सिर्फ कम उम्र की लड़कियों का यौन शोषण करते हैं बल्कि इस घिनौने काम के लिए अफीम का भी सेवन करते हैं। ये जो है जिसको बोलते हैं वाजीकर औषधियाँ भी मंगा के लेते थे और जो अश्वगंधा, विदारीकंद, सतावड़ी वगैरह से मिला हुआ एक वाजीकर घृत बनता है, वो भी हमेशा वो सेवन करते थे, अपने लिए बनवाते थे। और एक स्तंभक योग आता है, तो वो अफीम मंगा करके देते थे और स्तंभक योग जो है जिसका नाम है अक्कर करादी चूर्ण, और उसका उन्होंने कोडवर्ड रखा था पंचेड बुट्टी, वो हमेशा वो लेते रहते। अमृत प्रजापति का तो ये भी आरोप था कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से आसाराम को दिल्ली के एक फार्म हाउस में एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था और जब इन्होंने आसाराम की करतूतों का विरोध किया तो इन्हें आश्रम से निकाल दिया गया। मैंने उनको दिल्ली में जटीकरा नाम का उनका फार्म हाउस है, वहाँ पे दिन में 3 से 5 के बीच में उनको ये कुकर्म करते हुए इन्हीं आँखों से देख लिया था। उसके बाद मैंने उनको भी ये कहा कि एक बहुत बड़ा कुकर्म है और हम अब आपके साथ नहीं रहना चाहते। ऐसा करके हमारे बीच में थोड़ी तनातनी भी हो गई थी और इसके बाद फिर मैं वहाँ से छुट्टा हो गया। अमृत प्रजापति ने आसाराम पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि आसाराम की करतूतों के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आसाराम ने उसे परेशान किया, हमले करवाए और फिर डरा धमकाकर उसे खामोश कर दिया। वास्तव में तो उसको बाहर आने का सरकार को मौका ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो 50 साल से सेक्स रैकेट चलाता आ रहा है और 50 साल से जो भी विरोध करता है उसको दबाता आ रहा है कि साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अजमा करके सबको दबा रहा था वो आज तक, और उसने ये सेक्स रैकेट को जरा भी बाहर नहीं आने दिया। कई बार जैसे कि 8-10 बार तो मेरे पर भी हमले हो चुके हैं। तो वो जब भी अगर बाहर आएंगे तो वो सबके ऊपर हमला शुरू करवाएंगे। अमृत प्रजापति का आरोप था कि आसाराम की करतूतों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से आसाराम के इशारे पर उनके शिष्यों ने कई बार उन पर हमला भी किया, लेकिन वो उन हमलों के आगे झुके नहीं। और उसके बाद जब अमृत प्रजापति की हत्या की खबर सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। अमृत प्रजापति की हत्या के बाद आसाराम केस के एक और अहम गवाह आसाराम के पूर्व रसोइये को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसी कड़ी में अब मौत के शिकार बने केस के तीसरे गवाह कृपाल सिंह का नाम भी जुड़ गया है। यहां हम आपको यह भी बता दें
कि आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ अदालत में गवाही देने वाले महेंद्र चावला नाम के एक गवाह की भी मई महीने में पानीपत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में गवाहों की हत्या की यह कहानी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि क्या इन हत्याओं के पीछे आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं की कोई भूमिका है, या फिर गवाहों की हत्या की इस कहानी के पीछे है कोई और कहानी।